हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाउ एल्डर लॉन्ग जियाओ के डार्क पॉइजनस स्वॉर्ड को लेकर के खुद को 9 टाइम हिट करना स्टार्ट कर देता है और वो बारी बारी करके वहाँ पे डोंगर के बारे में वू टोंग को बता रहा होता है कि आखिर वो कैसे शेक एकेडमी में डोंगर से मिला था। यहाँ पे वू टोंग की याददाश्त वापस आने लगती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वू टोंग ही असल में डोंगर है। वो यहाँ पे यू हाउ को बताती है कि मैं ही डोंगर हूँ, मगर यहाँ पे यू हाउ कुछ भी सुनने की हालत में नहीं होता है और यहाँ पे यू हाउ खुद को लास्ट टाइम उसी पॉइजनस डैगर से हिट करके खुद को इतना इंजर्ड कर देता है कि वो अब हिलने के भी काबिल नहीं होता है। वहीं पे डोंगर जो कि उसके करीब बैठी होती है, उसके फोरहेड पे लगी हुई उसके फादर की सील टूट जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही खतरनाक टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकलता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब बिना देर किए इस शानदार से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूतियान को दिखाया जाता है, जहां पे वो मिस ऑरेंज से कहता है कि कोर्ट के ऑफिशियल्स ने मुझसे कहा है कि मैं अपनी जवानी में ही अपने बेटे को जल्द से जल्द पैदा करूं, जो कि मेरा अगला उत्तराधिकारी होगा। तभी वहां पे ऑरेंज कहती है कि माय लॉर्ड, मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ। तभी जूतियान कहता है कि तुम मेरे सारे ही सीक्रेट्स के बारे में जानती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके मॉम बनो। ये सुन करके ऑरेंज थोड़ा देर घबराती है, मगर कहती है कि लॉर्ड, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मगर तभी जूतियान कहता है कि इसलिए गर्ल, तुम्हें यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी होगी, वो मेरा बच्चा होगा, बस तुम्हें यहाँ पे उसे पैदा करना है और उस पे हक सिर्फ मेरा होगा। ये कहने के साथ जूतियान के सामने एक बॉक्स पड़ा होता है, जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि उसके ब्लड्स होते हैं और वहीं पे हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी किस तरीके से ये लोग बनाएंगे, वो सारी ही डिटेल वहाँ पे मेंशन होती है। वहाँ पे जूतियान कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज तुम पे ही भरोसा है, इसलिए तुम अब से सारे ही काम धाम को छोड़ दो और तुम इस पैलेस के अंदर रह के अपनी प्रेगनेंसी पे फोकस करो। और रही बात तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो जनरल लिन हाई तुम्हारी ड्यूटी को फ्रंट लाइन में हैंडल कर लेंगी, बस अब तुम आराम करो। वहीं पे हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज के हाथ में अपने रूम के अंदर जूतियान का ही डीएनए मौजूद होता है, मगर उसके दूसरे हाथ में यू हाउ का भी डीएनए मौजूद होता है। अब यहाँ पे मिस ऑरेंज क्या प्लान कर रही होती हैं अपने दिमाग में, इसके बारे में हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें डोंगर को दिखाया जाता है, जो कि यू हाउ से कहती है कि यू हाउ प्लीज़ मुझे बचाओ। वहीं पे यू हाउ एकदम कांपते हुए डोंगर को यानी कि वू टोंग को देख रहा होता है, मगर सडन वो जाग जाता है और उठ करके खुद को देखने लगता है। यहाँ पे अभी भी यू हाउ को पता नहीं होता है कि डोंगर ही वू टोंग है। वो वू टोंग ही को समझ रहा था कि वो खतरे में है, मगर जब वो खुद को रूम में और सही सलामत पाता है, उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर वो यहाँ पे कैसे आया। और तभी वो अपने मेरिडियंस और अपनी इंजरी को चेक करता है, जहाँ पे यू हाउ का सडन ब्रेक थ्रू होने लगता है और यू हाउ यहाँ पे सीधा ही पहुंच चुका था 80 लेवल पे, जहाँ पे यू हाउ के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ पे जिंदा कैसे हूँ, क्योंकि लॉन्ग जियाओ की पॉइजनस शॉट से मैंने खुद के ऊपर 18 बार हिट किया था। मगर तभी वहाँ पे क्वीन और मिस जी की एंट्री होती है, जो कि कहती हैं कि यू हाउ फाइनली यहाँ पे तुम जाग चुके हो। मगर तभी वहाँ पे मिस क्वीन कहती हैं कि तुम्हें पता है तुम 7 दिनों से बेहोश थे। तभी यू हाउ कहता है कि क्या मैं 7 दिन से लगातार बेहोश था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे सपना देख रहा हूँ और मैं मर चुका हूँ। ये सोचते हुए वो वहाँ कंफ्यूज हो रहा था, मगर तभी वहाँ पे क्वीन उसे चिंगोटी काट के कहती है कि दर्द हुआ ना, तू जिंदा है बेवकूफ। तभी वहाँ पे मिस जी कहती हैं कि क्वीन आप यहाँ पे यू हाउ अभी जस्ट रिकवर हुआ है, उसे परेशान मत करो। मगर तभी क्वीन चेयर पे लेट के कहती है कि यू हाउ पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम हेवन दाउ सिटी क्यों गए थे और आखिर कैसे वू टोंग ने तुम्हें वहाँ पे इतनी जल्दी ढूंढ लिया, और तुमने तो कहा था कि वो वोंग डोंगर नहीं है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वहाँ पे यू हाउ कहता है कि वू टोंग यानी कि वो मुझे यहाँ पे लेके आई है, मगर वो अभी कैसी है। तभी क्वीन कहती है कि वो ठीक है, मगर बिना ही कुछ कहे हम लोगों से वो पता नहीं कहाँ चली गई है। अभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि लॉन्ग जियाओ याओ ने सबसे पहले मुझे मजबूर किया कि मैं खुद को इंजर्ड करूं और फिर इतनी आसानी से हमें जाने दिया, आखिर क्यों।
वहीं पे क्विन कहती है कि बेवकूफ़, आखिर तुम अब यहाँ पे सोच क्या रहे हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तभी वहाँ पे यूहाओ कहता है कि क्विन, मैं जा रहा हूँ सीनियर ब्रदर से मिलने के लिए, मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। मगर तभी वहाँ पे मिस जी कहती हैं कि अरे यूहाओ रुक तो जाओ, तुम आराम कर लो। मगर तब तक यूहाओ अपने कपड़ों को चेंज करके बेबे से मिलने के लिए आ चुका था। बेबे उसे तुरंत चेयर पे बैठाता और कहता है कि यूहाओ तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे बेबे उसे सही सलामत देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। मगर जैसे ही यहाँ पे यूहाओ रिलैक्स हुआ था, बड़े भाई की तरह बेबे उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि जब तुम्हारा मिशन ड्रैगन सिटी तक ही सीमित था तो आखिर तुम हेवन दाउ सिटी में क्या कर रहे थे बेवकूफ़। तभी यूहाओ कहता है कि ब्रदर प्लीज़ आप गुस्सा ना करें, ये मेरा पर्सनल रीज़न था। तभी वहाँ पे बेबे कहता है कि आखिर कैसा रीज़न। फिर वहाँ पे यूहाओ कहता है कि ब्रदर सन मून एम्पायर की एडवांस फोर्स से मेरा 2 बार आमना सामना हो चुका था, पहला तो ड्रैगन सिटी और दूसरा एक्सट्रीम नॉर्थ पे, और अगर मैं सेम रूट को अपनाता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। इसलिए मैं हेवन दाउ सिटी की तरफ निकल गया था क्योंकि मुझे एक टिप मिली थी। ये सुनकर के वहाँ पे बेबी कहता है कि आखिर कैसी टिप, जल्दी से बताओ यूहाओ। तभी यूहाओ बताता है कि बिग ब्रदर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ओल्ड तांग सेक्ट असल में हेवन दाउ सिटी के अंदर है, और हेवन दाउ सिटी असल में बर्थ प्लेस है टीचर जियाओ ये की। इसी वजह से मैं वहाँ पे गया था क्योंकि लिए बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि टीचर जियाओ या वहाँ पे मौजूद होंगी, और मैंने उसी पैलेस के एक सोल सेज को किडनैप भी कर लिया है। ये सुनकर के वहाँ पे बेबी की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो तुरंत यूहाओ के करीब आके कहता है कि जल्द से जल्द उस कैदी को बाहर निकालो और जियाओ या के बारे में पता करो कि आखिर वो कहाँ पे है। तभी यूहाओ तुरंत बेबी की बात को मान जाता है और अपनी पावर को अनलिश करके पूरे ही रूम को वहाँ पे चेंज कर देता है। यूहाओ ने यहाँ पे बेबी के रूम को ट्रांसफॉर्म कर दिया था सोल स्पिरिट कल्ट के हॉल की तरह, और तभी वहाँ पे पूरा ही माहौल चेंज हो जाता है जहाँ पे बेबी कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी यूहाओ कहता है कि बिग ब्रदर आप प्लीज़ अभी के लिए शांत रहिएगा। ये कहने के साथ यूहाओ वहाँ पे अपने अनडेड गेट को समन करता है, और जैसे ही वो गेट अपीयर हुआ था यूहाओ अपने टीचर की स्टिक को भी वहाँ पे समन कर लेता है और चैंटिंग करते हुए अनडेड वॉरियर को उस अनडेड गेट के अंदर से बाहर निकालता है। जैसे ही वो सारे ही वॉरियर बाहर आते हैं, वो वॉरियर अपने साथ में वंदाओ सिटी के अंदर यूहाओ ने जिस कैदी को पकड़ा था जिसका नाम चू यान था, उसे वो लोग तुरंत उसी अनडेड गेट से उठा के बाहर फेंक देते हैं। और जैसे ही वो बेचारा बाहर गिरता है, वो यूहाओ से सबसे पहला सवाल पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तभी यूहाओ कहता है कि तुम्हें ये जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे यहाँ पे जोंगली ने भेजा है, और चलो अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी वहाँ पे चू यान तुरंत अपने सीनियर को ग्रीट करता है और कहता है कि सीनियर मेरी फाइट पैलेस के बाहर सोल सेज से हो गई थी, मैं वहाँ पे बेहोश हो चुका था। अब ये सुनकर के यूहाओ कहता है कि तुम सच में यूजलेस हो, तो आखिर हेवन दाउ सिटी की सेंथ कहाँ पे है, उसने आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया। तभी वो चू यान कहता है कि सीनियर ब्लू सिल्वर सेंथस इस समय हेवन सोल एम्पायर की फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, और यही वजह थी कि वो हमारे पैलेस के अंदर नहीं मौजूद थी। यहाँ पे तो यूहाओ ने इससे उगलवा लिया था कि आखिर टीचर जियाओ या कहाँ पे है। तभी वहाँ पे यूहाओ कहता है तो आखिर तुम लोगों की पहली फायर सेंथ कहाँ पे है। वहाँ पे चूयान कहता है कि फायर सेंथ तो इस समय हेड क्वार्टर में है क्योंकि उनकी इनर फायर बहुत ही बुरी तरीके से अनस्टेबल हो गई थी, इसलिए लॉर्ड जोंगली उन्हें अपने साथ लेके जा चुके हैं। वही वहाँ पे चूयान कहता है कि सीनियर जब आपको लॉर्ड जोंगली ने यहाँ पे भेजा है हेड क्वार्टर से तो आपको सब कुछ तो पता ही होगा, इसका मतलब आप होली स्पिरिट कल्ट से बिलोंग ही नहीं करते हैं। ये कहने के साथ वो वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी यूहाओ वहाँ पे नेक्रोमेंसी सोल कंट्रोल फ्लेम को समन करता है, और जैसे ही वो कल्टीवेटर चूयान डोर के करीब पहुंचा ही था, यूहाओ उसी फ्लेम से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहां पे यूहाओ की एक्रोमेंसी सोल कंट्रोल फ्लेम सीधा ही उस चूयान के फोरहेड के अंदर एंटर कर जाती है, जिसके अंदर से एक ट्री बाहर निकलती है और आसपास में कई सारे अल्फाबेट फ्लोट करने लगते हैं। और तभी यूहाओ पूछता है कि आखिर तुम लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तभी चूयान वहाँ पे बताने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके गर्दन पे एक मार्क अपीयर हो जाता है और उसकी पूरी ही बॉडी के अंदर से पर्पल फ्लेम बाहर निकलती है और एक धमाके के साथ उस चूयान की जान चली जाती है। मगर यहाँ पे यूहाओ ने अपने और बेबी के सामने तुरंत वहाँ पे आइस शील्ड बना ली होती है, जिससे यूहाओ खुद को और अपने सीनियर ब्रदर को
प्रोटेक्ट कर लेता है, मगर ये धमाका इतना ज़्यादा बड़ा था कि दूर से भी इसे देखा जा सकता था। और ये धमाका इतना बड़ा था कि बेबे का पूरा ही रूम तहस नहस हो जाता है। मगर तभी यू हाउ की टीम वहाँ पे पहुँच जाती है और सब के सब कहते हैं कि बेबे आप ठीक तो है ना। तभी बेबे कहता है कि हाँ, मैं और यू हाउ दोनों ही ठीक हैं। तो यहाँ पे यू हाउ को देख करके सब के सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि यू हाउ अब रिकवर जो हो चुका था। वहीं पे बेबे कहता है कि होली स्पिरिट कल्ट वालों ने तो अपने सारे ही कल्टीवेटर के ऊपर फॉरबिडन स्पेल कास्ट करके रखा है। हम उनकी सोल को कंट्रोल करके उनसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उनकी बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चली जाएगी। ये लोग तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी हैं। तभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि ब्रदर, हमें यहाँ पे टीचर जियाओ या के बारे में पता चल चुका है कि वो इस समय हेवन सोल एम्पायर की फ्रंट लाइन की चीफ हैं। मगर यहाँ पे हमें सिस्टर जियाओ ताओ के बारे में भी पता चल चुका है जो कि इस समय होली कल्ट के हेडक्वार्टर में है। मगर हमें होली कल्ट के हेडक्वार्टर के बारे में पता चलता उससे पहले ही चू यान मारा जा चुका है। तो तभी वहाँ पे बेबे और यू हाउ की बात को सुनकर के जू शांशी कहता है कि बिना ही वक्त जाया किए हमें तुरंत जियाओ या को रेस्क्यू करने के लिए तुरंत हेवन दाओ सिटी की तरफ निकल जाना चाहिए। ये सुनकर के बेबे कहता है कि नहीं, ये मामला बड़ा ही ज़्यादा गंभीर है, इसलिए हमें सबसे पहले अपने सीनियर और साथ में सी गॉड पवेलियन से ये सब चीज़ें कंसल्ट करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि जब ये बात टीचर जुआन को पता चलता है तो वो बेहद खुश होते हैं। जहाँ पे बेबी कहता है कि टीचर, हमने जियाओया के बारे में तो पता लगा लिया है जो कि हेवन सोल एम्पायर के अंदर है, मगर हम अगर उसे बचाने के लिए जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि अकेडमी ने कोई और प्लानिंग की हो किसी और मिशन के लिए और हमारे इस मिशन की वजह से आपके प्लान में दिक्कत आ जाए। ये सुनकर के टीचर जुआन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और साथ में तुम लोग हेवन सोल एम्पायर की तरफ जल्द से जल्द रवाना हो जाओ और साथ में मैं तुम लोगों के साथ में 2 सुपर दालाओं को भेजने वाला हूँ। पहली यूनजी और दूसरा शाओ जे है। ये दोनों जब तुम्हारे साथ रहेंगे जो कि सुपर दालाओं हैं, तुम्हारा जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनकर के यू हाउ और बेबे तुरंत टीचर जुआन को वहाँ पे ग्रीट करके थैंक यू बोलते हैं। मगर तभी यू हाउ कहता है कि टीचर जुआन, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर वूटोंग कहाँ पे है? क्योंकि मैं यहाँ पे जब से जागा हूँ मैं सिर्फ उसे ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। उसने मेरी जान बचाई है, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मगर तभी टीचर जुआन कहते हैं कि यू हाउ, जब वूटोंग तुम्हें बचा करके जब तांग सेक्ट के अंदर लाई थी तो उसकी स्पिरिट थोड़ी बहुत अनस्टेबल मुझे नजर आ रही थी, मगर मैंने उससे कुछ कहा नहीं और उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि वो एकांत में कल्टीवेशन के लिए जा रही है और कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। और वो लड़की सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मुझे लगता है कि वो जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ जाएगी। मगर उससे पहले तुम लोग जल्द से जल्द तांग सेक्ट में जाओ और अपने इस मिशन की तैयारी करो क्योंकि तुम्हें किसी भी कीमत पे जियाओ या को वापस लाना है और मैं प्रे करूँगा कि तुम लोग अपने मिशन में पास हो जाओ। ये सुनकर के वहाँ पे यू हाउ उन्हें थैंक यू बोलता है और वहीं पे यू हाउ के दिमाग में वूटोंग का भी ख्याल आ रहा था। तभी यू हाउ तुरंत तांग सेक्ट में अपने रूम के अंदर आता है जहाँ पे वो ब्रदर तियांग मैंग, आइस एम्प्रेस और स्नो लेडी से पूछता है कि आखिर जब मेरी फाइट लॉन्ग जियाओ से हो रही थी तो आखिर हुआ क्या था जब मैं बेहोश हो गया था। तभी वहाँ पे तियांग मैंग बाहर आता और कहता है कि भाई, जब हमने तुम्हें बेहोश होता हुआ देखा ना तो हम लोग एकदम नर्वस हो गए थे। हम लोग अपनी आखिरी सांस तक लॉन्ग जियाओ से फाइट करने के लिए तैयार होकर बाहर निकलने वाले थे, मगर तभी अचानक से सारी ही चीज़ें बदल गईं और लॉन्ग जियाओ का बिहेवियर भी एकदम चेंज हो गया। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे लॉन्ग जियाओ यू हाउ के करीब आते हुए कहते हैं कि बच्चे, तुम बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो और तुम्हारा दिल बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, मुझे माफ़ करना। ये कहने के साथ वो अपने डैगर को बाहर निकालते हैं और अपने हाथ में ड्रैगन कोर को रख के यू हाउ को बड़े ही अच्छे से उठाते हुए कहते हैं कि यू हाउ, ड्रैगन कोर को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हारी बॉडी पूरी ही तरीके से अनस्टेबल होनी चाहिए थी, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, तब जा कर के ये ड्रैगन कोर तुम्हारी बॉडी में इफ़ेक्ट दिखाएगा और अच्छे तरीके से ये तुम्हारी बॉडी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। मुझे माफ़ करना, मैं इस हद तक नहीं जाना चाह रहा था, मगर मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे ये ड्रैगन कोर देना था और इसका एकलौता मात्र यही तरीका था। अभी वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में तियांग मिंग से ये स्टोरी सुनकर के यू हाउ कंफ्यूज होता है कि आखिर ये ड्रैगन कोर क्या है। तभी वहाँ पे स्नो एम्प्रेस कहती है कि फादर, ड्रैगन कोर असल में
इनर कोर होता है ड्रैगन का। जब ड्रैगन मैच्योर हो जाते हैं तो वो अपनी एनर्जी को रिफाइन करके कंडेंस करके अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अंदर ड्रैगन कोर को बनाते हैं। एक ड्रैगन कोर उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ह्यूमन सोल मास्टर के लिए सोल कोर। अब ये सुन के यू हाउ एकदम सदमे में जा चुका था। तभी वहाँ पे आइस इम्प्रेस आके यू हाउ से कहती है कि इसी की वजह से तो तुमने अपना ब्रेक थ्रू इतने कम समय में 80 लेवल पे कर लिया है। अभी वहाँ पे स्नो इम्प्रेस कहती है कि ड्रैगन कोर का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि फादर वो आपकी ब्लड लाइन और बॉडी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देगा। जैसे ही ये आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, यूँ समझ लें कि आपकी बॉडी असल में ट्रू ड्रैगन की बॉडी की कितना पावरफुल हो जाएगी। जब फादर आप अपना ब्रेक थ्रू लिमिट द अलाउ लेवल पे करेंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी इस ब्रेक थ्रू की पावर को आराम से हैंडल कर लेगी। तभी वहाँ पे आइस इम्प्रेस कहती है कि लॉन्ग जियाओ ने इस ड्रैगन कोर की पावर को कंप्रेस करके कंडेंस करके युवाओं तुम्हारे चेस्ट के अंदर प्लांट कर दिया है। इसलिए जब तुम अपनी दूसरी सोल कोर को फ्यूचर में कल्टीवेट करोगे तो ये ड्रैगन कोर तुम्हारी मदद करेगी। तभी स्नो इम्प्रेस कहती है कि फादर, अगर हम यहाँ पे मिस्टीरियस आइस एसेंस को ड्रैगन कोर की पावर से कंपेयर करते हैं तो ड्रैगन कोर की पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके कई सारे फायदे आपको मिलेंगे, और जब आप अपनी सेकंड सोल कोर को कंडेंस करेंगे तो आपको सबसे पहले उसे अपने चेस्ट के अंदर कंडेंस करके सबसे पहले ड्रैगन कोर को ही एब्जॉर्ब करना होगा, उसे रिफाइन करना होगा, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल सी एक ड्रैगन के कितना स्ट्रांग हो जाएगी और सॉलिड हो जाएगी। और जब आपका सामना अगली बार फ्यूचर में दीदयान से होगा तो आप काफ़ी हद तक उसका सामना कर सकेंगे। ये सारी बात सुनकर के यू हाउ कंफ्यूज होता है कि आखिर एल्डर लॉन्ग जियाओ ने उसकी मदद की क्यों, ये सब क्या चल रहा है उसे समझ में नहीं आता है। तभी तियांग मिंग कहता है कि ब्रदर मैं बताता हूँ, लॉन्ग जियाओ ने ये सब कुछ असल में टीचर मुलाद की वजह से किया है। हाँ, आपके टीचर मुलाद की वजह से, उनकी ही ये रिक्वेस्ट थी। तभी हम वहाँ पे पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे लॉन्ग जियाओ के बगल में टीचर मुलाद की सोल खड़ी होती है, और वहाँ पे लॉन्ग जियाओ कहता है कि यू हाउ, अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे पता था कि इस ड्रैगन कोर को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, मगर जब मैंने तुम्हारे दर्द को देखा तो सच में मेरे कदम डगमगा गए थे। मगर मुझे यहाँ पे अपने भाई मुलाद की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना था, इसी वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हें टॉर्चर करता रहा। और साथ में जी सुई, मैं उसे सच में रोक नहीं सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। मगर अब तुम्हारी सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम अब फाइट करो और होली स्पिरिट कल्ट को किसी भी कीमत पे तबाह कर दो। सारी यही बात बताते हुए तियांग मिंग कहता है कि ब्रदर यू हाउ तुम्हारे टीचर मरने के बाद भी अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ के गए थे। वहीं पे यू हाउ कहता है कि सच में टीचर ने यहाँ पे सीनियर लॉन्ग जियाओ से रिक्वेस्ट की थी, और मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर सीनियर लॉन्ग जियाओ होली स्पिरिट कल्ट के साथ काम ही क्यों कर रहे हैं। मगर तभी वहाँ पे स्नो इम्प्रेस कहती है कि ये सब फादर आप बाद में सोचिएगा, अभी भी आपको जियाओ बाई को लेके आना है। ये सुन करके युवाओं कहता है कि हाँ मैं ये भूल गया था। तभी वहाँ पे स्नो इम्प्रेस कहती है कि फादर आप परेशान ना हो, जियाओ बाई से मेरा टेलीपैथिक कनेक्शन है और वो बहुत ही चालाक है। उसने जब देखा कि आपको लॉन्ग जियाओ पकड़ के लेके जा रहा है तो वो तुरंत कहीं जाके छुप गया है और मुझे उसकी लोकेशन पता है। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें जियाओ बाई को दिखाया जाता है जो कि मस्त पॉन्ड के अंदर मछलियों को पकड़ रहा था, मगर बेचारे के हाथ में एक भी मछली नहीं लगती है। वो बेचारे की नाक बह रही होती है और उसका पेट गुड़गुड़ा रहा होता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि शायद आज इसी जगह पे बिना खाए पिए वो मर जाएगा। उसे बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी आने वाला नहीं है। वो बेचारा इधर उधर जा कर के मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके ग्रैंडपा की आवाज़ आती है कि जियाओ बाई मुझे माफ़ करना, मुझे लेट हो गया आने में। ये सुनकर के जियाओ बाई तुरंत शॉक्ड होता है और रोना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे यूहो कहता है कि जियाओ बाई चलो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। तभी वहाँ पे जियाओ बाई पलटता है और अपनी बहती हुई नाक को साफ करता है और भागते हुए यूहाओ के पास जाकर के उससे लिपट के कहता है कि ग्रैंडपा आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। ये कहने के साथ वो यूहाओ से लिपटने लगता है, मगर तभी यूहाओ कहता है कि जियाओ बाई
मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। ये कहने के साथ यू हाओ अपने पास से बहुत सारा खाना निकाल के जियाओ बाई को देता है। जियाओ बाई इतना ज़्यादा खाना पा करके एकदम खुश हो जाता है और तुरंत उसे खाने लगता है और कहता है कि ग्रैंडपा, आप मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, आप बेस्ट हैं। ये कहने के साथ वो अपने फूड को एंजॉय करता है और यू हाउ उसके सामने खड़े होकर के उसे मुस्कुराते हुए देखता है। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।